कुछ दिन पहले ना मैंने मेरे सोशल मीडिया पे लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत है। तो 80+ लोगों ने बोला यस। अराउंड 140 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था। फिर मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि तुमको लगता है क्या मेंटल हेल्थ इज अ टैबू और वो टैबू नहीं रहना चाहिए एंड वी शुड टॉक मोर अबाउट इट। 90+ लोगों ने कहा कि यस ऑफ कोर्स हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में, वो टैबू नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अ ट्रिक क्वेश्चन कि तुमने मेंटल हेल्थ सपोर्ट लिया है क्या? हैव यू एवर विजिटेड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल? गेस व्हाट, ओनली 13%। रिस्पॉन्स रेट कम हो गया और ओनली 13% लोगों ने बोला कि हाँ हमने। तो ये प्रूव क्या करता है पता है कि देयर इज समथिंग जो हम लोगों को भी बॉदर कर रहा है। देयर इज अ रीजन हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं सीख कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पूछा कि व्हाई वुड यू नॉट गो एंड सी अ काउंसलर, व्हाई वुड यू नॉट गो आउट एंड सी अ थेरेपिस्ट। बहुत सारे जवाब आए। तो मैं क्या करने वाला हूँ ये वीडियो में, मैं एक सवाल उठाऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उससे तुम बियॉन्ड कैसे देख सकते हो। चलो शुरू करते। यार नहीं है, इट्स नॉट अ टैबू एनी मोर। अभी जितना मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रहा है ना, उतना कभी भी नहीं हुआ। मैं आप लोगों को एक मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे अब्बू है ना, मेरे पापा, वो 69 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। मेरा फिटनेस फॉर यूथ कैंपेन खत्म हुआ ना, तो वो मुझे रोज सुनते थे। मेरा मेंटल हेल्थ वेबिनार खत्म होने के बाद सुबह मम्मी पापा दोनों बैठ के मेरे से पूछ रहे हैं कि बेटा सब ठीक है ना, लाइक तेरा कैंपेन अभी खत्म हुआ है, तुझे कोई टेंशन तो नहीं है। टैबू अगर है भी, तो अगर हम लोग, आप और मैं, ये जनरेशन अगर चेंज नहीं करेगा उसको, तो हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या लाइक हम हमारी पुरानी जनरेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हमारे बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? इट्स नॉट अ टैबू एनीमोर। यार फैमिली जजमेंट से है ना, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि फैमिली से छुप छुपा के हम कुछ नहीं कर सकते। आर यू सीरियस? लाइक आई मीन तुम लोगों को पता है कि तुम तुम्हारी फैमिली से छुप छुपा कर क्या क्या करते हो? देयर आर सो मेनी थिंग्स जो तुम्हारी फैमिली को अच्छी नहीं लगती। सिगरेट पीना, दारू पीना, गांजा फूकना, प्री मैरिटल सेक्स करना, इवन मास्टरबेशन, ये भी तुम्हारी फैमिली को नहीं अच्छा लगता, बट यू स्टिल डू इट, राइट? बट तुम्हें थेरेपिस्ट को जाके देखने में प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज तुम अचानक से सिद्धांतवादी बन गए हो कि मैं फैमिली को बताया बगैर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकते। इट्स ऑल एक्सक्यूज यार। यू कैन इजिली साइन अप फॉर अ थेरेपी सेशन और तुम्हारी फैमिली को पता भी नहीं चलेगा उसके बारे में। जजमेंट के बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पर मैं क्विकली आपको बता देता हूं कि इंसेप्शन मूवी अगर नहीं देखी हो तो पहले जाके इंसेप्शन मूवी देखो। वहां पे लेनार्डो का जो कैरेक्टर है ना, वो लोगों के दिमाग में घुस के उनकी थिंकिंग चेंज कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट लिव इन दैट। हमारी दुनिया में हम सिर्फ हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें भी हमें डिफिकल्टी। तो भूल जाओ दूसरों के जजमेंट, जो दूसरों के दिमाग है वो कौन से बेसिस पे तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। यू कैन नॉट लिटरली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तुम तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तुम दूर के लोगों के बारे में तो भूल ही जाओ यार। बट व्हाई डू यू इवन हैव टू बी बॉदर्ड बाय अदर्स जजमेंट? एक होता है ना कि तुम्हारे पास प्रॉब्लम है और तुम उसके बारे में कुछ कर सकते हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आर यू गोना सिट विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड और उनको बताओगे कि ब्रो मेंटल हेल्थ को जज नहीं करते, ब्रो मेंटल हेल्थ को जज नहीं करते, ब्रो मेंटल हेल्थ को जज नहीं करते, ब्रो मेंटल हेल्थ इज नॉट अ। आर यू गोना डू दैट? नहीं होने वाला। तो कब तक? लाइक व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मुझे आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। जजमेंट अलग से वीडियो है, इफ यू वांट आई कैन सेंड यू दैट वीडियो। बट जजमेंट का मतलब है यू आर इमोशनली गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन, और अदर्स का ओपिनियन हम चेंज नहीं कर सकते। यार अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है अच्छा थेरेपिस्ट फाइंड आउट करने में, उसका रीजन 1 2 3 ऊपर ही है। तुम लोग उसको अभी भी टैबू मानोगे, तुम लोग अभी भी जाके थेरेपिस्ट को देखोगे नहीं, तो कम लोग थेरेपी पढ़ेंगे, कम लोग प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हारे पास ऑप्शंस कम होंगे। सिंपल। वो पूरा सप्लाई एंड डिमांड चेन आ रहा है वहां। अगेन कनेक्टेड, सप्लाई एंड डिमांड है। थोड़े ही थेरेपिस्ट, सो दे आर मोनोपोली। उनके हिसाब से वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। हर शहर में गिन के 1 आध 2 थेरेपिस्ट होते हैं। उनको पता है कि लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो वो आके उन्हीं के पास आने वाले हैं। तो एक्सपेंसिव तो हो गई। इट कुड बी ए छोटा सा प्रॉब्लम, बट आपको नहीं पता है। लेट्स से आपको पेट में दुख रहा है ना, वो पेट में दुखना है ना, कल रात को पिज्जा खाया था ना, उसमें जो उन्होंने चीज यूज किया था वो खराब यूज किया था, उसकी वजह से आपको दुख रहा है। बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको स्टमक अल्सर है, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आपको स्टमक कैंसर है। हाउ आर यू गोना फाइंड इट आउट? यू गोना गो टू अ डॉक्टर, रिपोर्ट्स करवाओगे, तब आपको पता चलेगा ना। अनलेस तुम खुद के डॉक्टर हो, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है, विच इज लेस लाइकली अ केस। तो अगर कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि छोटा सा प्रॉब्लम है अपने आप चला जाएगा, पर वो नहीं जा रहा ना। दैट्स द रीजन व्हाई यू आर
कंसिडरिंग इवन ये पोस्ट देखने का। तो अगर वो नहीं जा रहा है तो दैट मीन्स वो छोटा प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो बार बार आ रहा है दैट मीन्स वो छोटा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है। तो कंफ्यूज्ड हो और आपको लग रहा है छोटा प्रॉब्लम है और यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है कि इफेक्ट्स, काउंसलिंग के इफेक्ट्स है ना, वो जल्दी विजिबल नहीं होते और सिमिलरली मेंटल हेल्थ कंडीशन के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने फिजिकल कंडीशन के होते हैं। आप किससे झूठ बोल रहे हो? यू नो कि कितना पेनफुल होता है टू गो थ्रू सैडनेस। यू नो how painful it is to spend 4-5 hours in your room without even realizing कि 4-5 घंटे कहाँ चले गए यार। You know the intensity is equal or maybe more compared to the physical pain। अगर आप इमीडिएट रिजल्ट्स की बात कर रहे हो ना, आपने पेन किलर खाया हो और आपका सरदर्द चला गया, वैसा इसमें भी होता है। When you talk to someone you feel relieved, but you cannot expect कि वो जो टॉक है उससे आपका मेंटल हेल्थ इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए। उसका ट्रीटमेंट और सिम्टम सप्रेशन इज ए डिफरेंट थिंग। आपको वरी फील हो रहा है, आपको एंजाइटी फील हो रहा है, तो आप किसी से बात करोगे तो आपको अच्छा फील करेगा। बट किसकी वजह से एंजाइटी हो रहा है, वो अंडरलाइंग कॉज के लिए तो ट्रीटमेंट चाहिए होगी ना। वो ट्रीटमेंट ऑनगोइंग काउंसलिंग सेशन हो सकते हैं, वो ऑनगोइंग पिल्स हो सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट। पता कैसे चलेगा? घर पे नहीं पता चलने वाला है। आप यू हैव टू गो एंड सीक मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड वहां पे डॉक्टर से या थेरेपिस्ट से बात करोगे तो वो पता चलेगा ना। इफ यू फील कि आप अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में जाके किसी से बात करोगे तो वो आपको वीक साबित कर रहा है, रियलिटी ये है कि आप वो वोकलाइज नहीं कर पा रहे हो ना, दैट इज वीकनेस। नॉट टॉकिंग अबाउट इट। लेट्स से आपका एक्सीडेंट हुआ और हड्डी आपकी टूट गई। इट डजंट मीन आपकी हड्डी वीक थी, इट मीन्स एक्सीडेंट काफी इम्पैक्टफुल था जिसने आपकी हड्डी को तोड़ दिया। अभी आपकी हड्डी विजिबली टूटी हुई है, दिख रहा है हड्डी यहाँ से बाहर आई हुई, दुख भी रहा है आपको वहां, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं मैं ऑर्थोपेडिक के पास जाके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मैं वीक साबित हो जाऊंगा। काहे की वीकनेस? आपको मेंटल हेल्थ एक इश्यू हुआ है, आपकी लाइफ में कोई एडवर्सिटी आई है, आपका जॉब चला गया है या आपका ब्रेकअप हो गया है या कुछ बड़ी चीज हुई है और आपको डिप्रेशन फील हो रहा है या स्ट्रेस फील हो रहा है या सैडनेस फील हो रही है या कुछ भी हो रहा है, इट्स नॉट मेकिंग यू वीक। इनफैक्ट आप उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हो, देयर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। Last but not the least, a reality. A lot of us do not talk about mental health because we are really scared to face the reality. हमें एक्सेप्ट नहीं करना है कि हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमें एक्सेप्ट नहीं करना है कि हमें बाइपोलर हो सकता है। We are okay with being diagnosed from diabetes to stomach cancer to ulcer to PCOD to everything. So physical conditions है ना, we are completely okay. In fact, romanticize भी करते हैं। See, HIV, cancer, diabetes, TB, ये सारे सबसे ज्यादा romanticized conditions. But when it comes to mental health ना, हम reality फेस नहीं करना चाहते। बट रियलिटी से तुम दूर तभी भागते हो जब तुम रियलिटी से खुश नहीं हो। और अगर तुम कोई चीज से खुश नहीं हो तो तुम्हारे पास दो, वन, लिव अ अनहैप्पी फेक लाइफ विद अ लॉट ऑफ लेयर्स ऑन योरसेल्फ, टू, फेस द रियलिटी, डू समथिंग अबाउट इट, चेंज इट सो दैट यू कैन लिव एन ऑनेस्ट हैप्पी लाइफ। सो अगर आपकी रियलिटी ये है कि आपको लगता है आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए, पर ऊपर जो भी मैंने रीजंस बताए ना उसकी वजह से आप मेंटल हेल्थ सपोर्ट सीख नहीं कर रहे हो, तो गेट इन टच विद मी। I may be able to help you with some therapy sessions which are not expensive, they are non-judgmental and आपको फैमिली को पता चल जाएगा, वो वाला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमारे लीगल ओथ में ही होता है टू कीप आवर कॉन्वर्सेशंस कॉन्फिडेंशियल। तो आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे से अलावा किसी और के पास नहीं जाएगी। तो इफ यू नीड माई हेल्प प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर विच इज +918000001025। You can DM me on Instagram at dr.umesh.wadhwani. Suffering from a mental health issue is okay. If you have realized that तुमने हाफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो स्टेजेस होते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड डूइंग समथिंग अबाउट इट। यू हैव आइडेंटिफाइड इट, नाउ लेट्स डू समथिंग अबाउट इट।